आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही कई मंत्रियों ने भी उनके साथ शपथ ली, लेकिन इस बार कैबिनेट में शामिल एक नया चेहरा चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनाव तक नहीं लड़ा और उनको सीधे मंत्री बना दिया गया। उनका नाम है दीपक प्रकाश और इस वजह से उनका नाम राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे इसी को लेकर। दीपक प्रकाश इस वक्त किसी भी चुनाव में नहीं लड़े थे, लेकिन उन्हें सीधे मंत्री पद दिया गया। उनका राजनीतिक वजन उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ा है। कुशवाहा लव कुश समीकरण के लिए जाने जाते हैं, जिसमें बिहार के ओबीसी कुर्मी और ओबीसी कुशवाहा समुदाय को जोड़कर देखा जाता है। इस समीकरण का प्रभाव बिहार की राजनीति में काफी अहम माना जाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाकर स्पष्ट संदेश दिया है कि उनका परिवार अब राजनीति की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ा रहा है। राजनीतिक जानकारों की तो ये कदम आरएलएम को चुनावी जमीन पर मजबूत बनाने और ओबीसी वोट बैंक में पैठ बनाए रखने की रणनीति भी है। आरएलएम ने इस चुनाव में कुल 6 सीटों में से 4 सीटों पर जीत हासिल की। बांसपट्टी, मधुबनी, सासाराम और दिनारा। खास बात यह है कि इन जीतों में कुशवाहा परिवार की मौजूदगी साफ नजर आती है। सासाराम से उनकी पत्नी स्नेहलता ने भारी मत अंतर से जीत दर्ज की। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में कुल 26 मंत्री शामिल किए गए हैं, जिनमें नए और पुराने चेहरे दोनों हैं। इस बार ये कैबिनेट सिर्फ राजनीतिक संतुलन नहीं, बल्कि गठबंधन में दलों के प्रभाव और नए नेतृत्व की पहचान का भी संकेत देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि दीपक प्रकाश का मंत्री बनना बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत हो सकती है। तो इस कैबिनेट के गठन से साफ हो गया है कि बिहार में सत्ता संतुलन और ओबीसी समीकरण अब परिवार और राजनीतिक नेटवर्क के प्रभाव में मजबूत होंगे। दीपक प्रकाश की नियुक्ति सिर्फ एक नया चेहरा नहीं, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक परिवार की अगली पीढ़ी को स्थापित करने की रणनीति है।